गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसे क्या कहते हैं? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसे शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा केंद्रीय परमाणु है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसमें क्या प्रतिकर्षण जैसा व्यवहार आता है, इसलिए सिद्धांत को पढ़ते हैं। और यह सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत को गिलेस्पी व नाइहोल नामक वैज्ञानिक ने जो है 1957 ईस्वी में इसको दिया। 1957 ईस्वी में दिया, मतलब इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है गिलेस्पी तथा नाइहोल में दिया। और यह क्या करता है? यह सहसंयोजी यौगिका में जो हमारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल की जो आकृति है या उसकी ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को यह थ्योरी डिफाइन करती है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो हमारे केंद्रीय परमाणु के पहला हमारा है कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल में जैसे संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम के जो है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर क्या होते हैं? जो चारों ओर एटम्स हमारे होते हैं, चारों ओर जो है परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ क्या करते हैं? ये जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसके चारों एटम्स होते हैं, चारों ओर जो परमाणु चारों जो एटम्स होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं? ये पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करते हैं, अर्थात पेयरिंग मतलब क्या है? युग्मन करते, पेयरिंग करते हैं। और फिर क्या करते हैं? बॉन्ड जो है बंध बनाते हैं। और इसीलिए इनको जो क्या कहते हैं? इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या जो है इन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या इन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, यानी कि जो शेष इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, उस शेष इलेक्ट्रॉन में कहते हैं उनको लोन पेयर कहा जाता है। क्या कहता है? उनको लोन पेयर कहा जाता है। सेकंड नंबर क्या बेटा है कि सेकंड नंबर ये कहता है कि जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, जो केंद्रीय परमाणु में जो भी हमारे सेंट्रल एटम के चारों जो इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं? चारों उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है कि इतनी दूरी यदि रिपल करेंगे तो क्या होगा? इतनी दूरी पर आप व्यवस्थित होंगे, जिससे कि उनका स्थायित्व क्या होता है? स्थायित्व को प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर हमने बताया आपको कि जो हमारे केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है ना, जो बॉन्डिंग दिखाई बॉन्डिंग बनती है, जो नहीं बॉन्ड बनाते उन्हें लोन पेयर कहते हैं। तो जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो युग्म पाए जाते हैं केंद्रीय परमाणु में, कोई भी एटम्स हैं, और ये हमारा एटम्स हो गया, इसके देखिए चलो ये देखिए एटम्स ऐसे होंगे, या ऐसे कोई बी से बना होगा, कोई इस प्रकार से बना होगा, या कुछ ऐसे जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े में एटम जो ये बने होते हैं, बॉन्डिंग का जो भी ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, और इतनी दूरी तक रिपल करते हैं कि इनके जो है स्थायित्व जो है ये क्या करें? मैक्सिमम स्थायित्व को प्राप्त कर सकें। और कहा गया देखिए, और ये भी कहा गया कि जो किसी भी, अगला नंबर है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, यह क्या होता है? जो भी हमारा केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित, जो हमारा केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित
परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का युग्म क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है आपका लोन पेयर। यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ज्योमेट्री पर, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो प्रेजेंस होती है, तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वह इन इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। और ये भी अगला बटा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, कहा गया कि हमारे जो हमने कहा केंद्रीय परमाणु क्या होगा? लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। तो जो कहा गया थ्योरी मेन पॉइंट ये आपका है कि जो लोन पेयर यानी जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, तो कह सकते हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन जो होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है किसमें? बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो इससे पता चलता है किसमें? लोन पेयर में। और सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में। तो बेटा हम आपको बताएंगे कैसे जो है इनमें जो है रिपल्सन पाया जाता है। तो अभी एग्जांपल में देखेंगे। तो पहले तो हम क्या देखें कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर आते हैं वो देखिए। फिर इलेक्ट्रॉन आपके शेप ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। फिर आपका ज्योमेट्री है। फिर आपका क्या है? बॉन्ड एंगल है। ठीक, देखिए तो पहले देखिए स्टार्टिंग में हम 2 से करते हैं। अगर हमारे पास क्या है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, संरचना बेटा कैसे होगी हमारी लीनियर होगी। कैसे? देखिए ये हमारा केंद्रीय परमाणु है, ये हमारे अन्य परमाणु है। देखिए इस प्रकार से जो है संरचना लीनियर होती है। तो बॉन्ड कितना होता है? इसमें होगा 180 डिग्री होगा। फिर देखिए अगर हमारा यू कितना, देखिए अगर 3 बेटा है, 3 तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसे? देखिए इस प्रकार से त्रिभुज ऐसा होगा। तो बेटा क्या होता है? एटम से पाया जाएगा आपका। और ये एंगल कितना होता है? देख सकते हैं आप लोग 120 डिग्री होता है। अब थर्ड देखिए, चौथा नंबर देखिए 4 2 3 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे देखिए हैं, मतलब कैसी देखो बेटा होती है? इसी तरह हमारा टेट्राहेड्रल होता है। ठीक, चतुष्फलकी होता है। और बेटा चतुष्फलकी में क्या होता है? देखिए कैसे होता है? देखो इस प्रकार होता है। ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। और देखिए यहाँ से क्या होता है? ऐसा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर चतुष्फलकी है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारा? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर बेटा 5 युग्म में तो क्या होगा? अगर 5 तो क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस प्रकार में कैसे होती है? डबल ऐसे होती है। देखिए ऐसे होती है और एकदम ऐसे और ऐसे। देखिए आप देख सकते हैं 2 एंगल देखिए, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इसमें 2 प्रकार के एंगल होते हैं। तो कितना बेटा होता है? 100। देखिए ये इधर एंगल बनेगा तो मालूम कितना है? 120 है। 120 डिग्री और क्या होता है? 90 डिग्री। 2 प्रकार के एंगल होते हैं। फिर देखिए छठा बेटा हमारा क्या होता है? ये बेटा क्या होता है? ये हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है हमारा? ये होता है, ये हमारा जो है ऑक्टाहेड्रल। तो कहने मतलब कैसे देखो? कंपाउंड कैसे देखो होता है कि इसमें देखिए क्या होगा? इससे बनाने वाला होता है कि देखिए हो गया कंपाउंड। यहाँ देखिए यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 2 4 5 और 6 बेटा ये होता है। इसमें कितना देखो बेटा बॉन्ड एंगल होता है? इसका एंगल 90 डिग्री के सारे होते हैं। अब देखिए अगला वाला क्या है? छठा के साथ में क्या है? अगर 7 है 2 3 4 5 6 7 बेटा क्या होता है? पेंटागोनल। क्या होता है? पेंटागोनल होता है। और देखिए इसका कितना कैसे होती है? इस प्रकार से होती है। देख सकते
देखते हैं तो बेटा इसमें भी एंगल दो प्रकार के होते हैं, 72 डिग्री और 90 डिग्री। क्या कहते हैं 72 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए बेटा को समझ सकते हैं कि अगर दो, देखिए समझ लीजिएगा, दो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लीनियर होगा, सजासी होगी, 3 है ट्राइगोनल पेंडल, 4 है टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपोलर, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल। और बेटा ये भी जानिएगा कि अब क्या होता है कि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें हो सकता है कि दोनों हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो अब देखिए हम एक एग्जांपल बताते हैं और इसकी पूरी सारणी कि कितने लोन पे आने पे क्या रिजल्ट आता है वो हम देखेंगे, बताएंगे आपको बाद में। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सपोज जैसे हमने माना बेटा कि हमने कोई एग्जांपल लिया मीथेन, अमोनिया और आपका जल। अब देखिए तीनों बेटा क्या होता है, तीनों में जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों में क्या देखिए, तीनों में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, कितने देखे हैं, 4। कितने होते हैं, 4। कैसे देख सकते हैं आप लोग, देखिए मीथेन का ट्रायंगल देखिए स्ट्रक्चर्स, देखिए ठीक है बेटा। इसमें कैसे होता है, ये होता है आपका टेट्राहेड, कैसा होता है, टेट्राहेड होता है। देखिए अब देखिए क्या हुआ, अब इसमें तो बॉन्ड हमने कहा इसमें नॉट के पहले देखिए ये आपका हो गया। देखिए सारे कैसे देखिए बॉन्ड पे देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स बने कैसे हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब है इसमें 4 आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर देखिए आपकी अमोनिया है, देखिए ठीक। अब बेटा देखो क्या होता है, ये आपका ट्राइगोनल पिरामिड होता है, ट्राइगोनल पिरामिड होता है, इसे देखिए बेटा 4 बॉन्ड पेयर है, इसमें कितने बॉन्ड पेयर देखिए, 2 2 3 4, मतलब 4 इसमें क्या है, 4 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। और मतलब क्या देखिए बटा किसमें देखिए 3 आपका हो गया बॉन्ड पेयर और एक आपका क्या हो गया इसमें लोन पेयर, देखिए लोन पेयर हो गया। फिर देखते हैं जल, देखिए वाटर, देखिए मतलब वाटर में क्या देखिए, अब देखिए इसमें देखिए 4 युग्म है, 1 2 3 4, मतलब 2 आपके कैसे हैं, 2 आपके बॉन्ड पेयर हो गए और प्लस 2 पे क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। अब देखिए क्या हुआ, देखिए हमने कहा पिछला है कि जो देखिए ये ऑर्डर आपको लिखा हुआ, देखिए हमने कहा कि अगर बेटा बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन देखिए इस प्रकार से, कोई रिपल्सन नहीं, पूरा एंगल एक्सोनोटिक है, कहते हैं कि इसमें जो एक्सोनोटिक है होता है आपका बॉन्ड एंगल, देख सकते हैं आप लोग। और देखिए जैसे ही लोन पेयर आया, देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना, रिपल्सन थोड़ा रिपल्सन आया, ये मॉलिक्यूल जहां फैला था वहां बहुत कम हो, कितना गया, ये लगभग 160 डिग्री पे आ गया आपका। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे 60 डिग्री आ गया तो हमने कहा कि दिशा, और जैसे देखिए फिर लोन पे लोन, अर्थात लोन पे रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया, जो मॉलिक्यूल यूं फैला था वो मॉलिक्यूल छोटा सा हो गया, बेंड हो गया। कहते हैं इसको बेंड मॉलिक्यूल कहते हैं, बेंड मॉलिक्यूल या इसी को कह सकते हैं आप लोग वी शेप भी कह सकते हैं, कैसे बना होता है, वी शेप होता है। तो कहने का मतलब है देखिए रिपल्सन सबसे ज्यादा महसूस करता है। तो इस प्रकार से लोन पेयर जिससे बॉन्ड से लोन पेयर आता है तो मॉलिक्यूल में रिपल्सन बढ़ता है। तो ये पूरा बेटा चार्ट बुक में, किसी बुक में देखेंगे तो VSPR थ्योरी के सिद्धांत के बाद उसमें बुक में शब्द बना हुआ है और ये लेसन आगे से आपका खत्म हो जाता है। और इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, पढ़ें, जो दिक्कत हो आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।